हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाव क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्मेट्रोल, फ्यूमरेट और ब्यूटासोनाइड रोटा कैप्स के बारे में। दोस्तों, ये जो कैप्सूल होता है इसका यूज जो किया जाता है एस्थमा कंडीशन में यूज किया जाता है, यानी सांस की समस्या को ठीक करने में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, साथ साथ बात करेंगे हम इसके पॉपुलर ब्रांड नेम की, यानी जब आप बाजार में मार्केट में इसे खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाता है। और साथ ही बात करेंगे इसके हम प्रयोग की, यानी जो कैप्सूल होता है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, या फिर इस कैप्सूल का यूज जो किया जाता है किन किन परिस्थितियों में यूज किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसकी डोज की, यानी जो कैप्सूल होता है इसकी क्या क्या डोज रहती है, या फिर इसको आप दिन में कितनी बार ले सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट टाइम बात करेंगे हम इसके साइड इफेक्ट की, यानी जो कैप्सूल होता है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, वो क्या क्या होते हैं। और दोस्तों, वीडियो में जानेंगे हम सब कुछ, इसीलिए एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं दोस्तों इस कैप्सूल के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस कैप्सूल के बारे में, यानी ये जो कैप्सूल होता है वो क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी कॉम्बिनेशन की, यानी ये जो कैप्सूल होता है ये किस किस कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। दोस्तों, ये फॉर्मेट्रोल, फ्यूमरेट और ब्यूटासोनाइड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। और दोस्तों, इसकी जो पैकेजिंग रहती है वो कैप्सूल फॉर्म में ही रहती है। दोस्तों, इस कैप्सूल में जो होता है, जो आपका फॉर्मेट्रोल फ्यूमरेट होता है वो 6 माइक्रोग्राम पाया जाता है, और जो ब्यूटासोनाइड होता है वो आपका 100 भी मिल सकता है, आपको 200 भी मिल सकता है, और 400 माइक्रोग्राम में आपको आसानी से मिल जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी ब्रांड नेम की, यानी जब आप बाजार में मार्केट में इस कैप्सूल को खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाता है। दोस्तों, ये आपको फोरकॉर्ड के नाम से मिल जाता है, या फिर आपको फोमटाइड के नाम से मिल जाता है, या फिर आपको ब्यूटी फ्लो के नाम से मिल जाता है, या फिर ब्यूटी मेट के नाम से भी आपको आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, ये क्या रहते हैं, हर डॉक्टर के चॉइस के अकॉर्डिंग हर एरिया में अलग अलग रहते हैं, इससे आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि इनके अंदर जो फॉर्मुलेशन रहती है वो सेम ही रहती है। फ्रेंड, इस बात करते हैं हम इसके प्रयोग की, यानी जो कैप्सूल होता है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों, इस कैप्सूल का यूज जो किया जाता है सांस से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही कोई व्यक्ति है जिसे सांस लेने में दिक्कत रहती है, या फिर साथ ही उसे क्या रहता है, अस्थमा रहता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई रहती है, या फिर उसके सांस लेने में क्या होता है उसकी ब्लॉकेज रहती है, या फिर उसे सांस जो होती है वो बड़ी कठिनाई के साथ आती है, या फिर उसकी जो ब्रीथ होती है वो शॉर्टनेस रहती है, जिस कारण उसे सांस जो होता है वो फूलना सा लगता है, या फिर उसे खांसी सी उठती है, तब इस कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों, इसका यूज जो किया जाता है सीओपीडी पेशेंट में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, जो आपके लंग्स होते हैं वो पूरी तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं, जिससे जो आपकी एयर होती है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाती है, जिससे शरीर क्या रहता है, थका थका सा रहता है। और दोस्तों, ये जो समस्या देखी गई है सीओपीडी की उन पेशेंटों में देखी गई है जो ज़्यादा स्मोक करते हैं या फिर ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, जिसकी वजह से उनके लंग्स जो रहते हैं वो बहुत ही कमज़ोर रहते हैं। उस दौरान इस कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर इसका ओवरऑल कैप्सूल की बात करी जाए, यानी जो कैप्सूल होता है इसका प्रयोग जो किया जाता है सांस से जुड़ी समस्या को ठीक करने में प्रयोग किया जाता है, यानी अस्थमा को ठीक करने में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके साइड इफेक्ट की, यानी जो कैप्सूल होता है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, वो क्या क्या होते हैं। दोस्तों, इससे क्या हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, यानी पूरे शरीर में क्या रह सकता है, आपके दर्द रह सकता है। साथ ही इससे क्या हो सकता है, इंक्रीज ब्रीथिंग प्रॉब्लम, यानी सांस की समस्या बढ़ सकती है। और साथ ही क्या हो सकता है, इससे वाइब्रेशन ऑफ हैंड और लेग्स में क्या हो सकता है, आपके वाइब्रेशन सा रह सकता है, या फिर इससे आपको हेडेक रह सकता है, या फिर टायर्डनेस रह सकता है, यानी इससे आपको थकावट सी रह सकती है। फ्रेंड, इस बात करते हैं इसकी डोज की, यानी जो कैप्सूल होता है इसकी क्या क्या डोज रहती है। दोस्तों, इस कैप्सूल को दिन में एक बार भी लिया जा सकता है, 2 बार भी लिया जा सकता है, और 3 बार भी लिया जा सकता है। जो आपके डॉक्टर होते हैं वो आपकी कंडीशन को देखकर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी आपको इसे दिन में कितनी बार लेना होता है। और दोस्तों, इस कैप्सूल को आप खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी इसको ले सकते हैं। दोस्तों, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस कैप्सूल के बारे में। दोस्तों, अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।
और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।